मैं हूं आपको दोस्त डॉक्टर तहसीन बिजनौरी और हम दिखाने जा रहे हैं आपको हिजामा का कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। जिस टाइप की हमने वीडियो बनाई है आपके लिए, इस तरह का आपको कोई वीडियो अगर यूट्यूब पर मिल जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसका मुंतज़िर रहूँगा, मैं इसका इंतज़ार करूँगा कि आप इससे अच्छा या कोई इसके जैसा वीडियो आप यूट्यूब पर मुझे दिखाएं और मुझे उसको सेंड करें। मैं उसको बिल्कुल देखना चाहूँगा। और हिजामा का जो कंप्लीट प्रोसीजर वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए हम दोस्तों आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर्स जो 5.5 साल या 8-10 साल मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ कर आए हैं, उनको हम 2-3 महीने रोज़ाना क्लासेस भेजकर और रोज़ाना उनको गुमराह करके हम परेशान नहीं करना चाहते हैं। हम बात करते हैं सीधे प्रैक्टिकल की। यदि आपको थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए तो आप किसी भी बुक से उसकी स्टडी कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप एआई की मदद से पढ़ सकते हैं, गूगल की मदद से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा हिजामा का कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हिजामा किया जाता है। ये हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड क्या होता है, फाइनल स्टेप क्या होता है और किस टाइप से हिजामा किया जाता है। आप किसी भी पेशेंट को उसके बॉडी के किसी भी पार्ट में हिजामा कर सकते हैं, चाहे वो सर का हिजामा हो, चाहे लंबर का हिजामा हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हो, या टॉक्सिसिटी हटाने के लिए हो, या वो उसने सुन्नत के हिसाब से हिजामा लगवाया हो, या बीमारी से हिफाजत के लिए हिजामा लगवाया हो। आप किसी भी लिहाज से उसके हिजामा कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, यदि आप कंप्लीटली इस वीडियो को देख लेते हैं तो। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी तरीके के कैसे किया जाता है हिजामा। तो क्या क्या सामान सबसे पहले हमें चाहिए होता है, ये देखिए ये रखा है हमारे पास में हिजामा का पंप, यानी कि वैक्यूम पंप जिसको कहा जाता है। ये मार्केट के अंदर 150 से 200 रुपये में आसानी से उपलब्ध है। और ये है एक ब्लेड, आपको 11 नंबर का ब्लेड इस टाइप का लेना है। और इसमें रखा है पोवाइडोन आयोडीन सॉल्यूशन, यानी बीटाडीन जैसा होता है, इस टाइप का सॉल्यूशन रखा है। और इसके बराबर में हमने रखा है पोवाइडोन आयोडीन एक पाउडर, बीटाडीन जैसा होता है। तो हमने ये जेनिक सिप्लाडीन नाम से सिप्ला कंपनी के लिए हैं, जो 15-20-25 रुपए में आपको बाज़ार में आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को हिजामा करने के लिए क्या करते हैं कि उस हिस्से को हमें क्लीन करना पड़ता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। देखिए हमें इस पेशेंट को मतलब क्रैम्प्स होता है, यहाँ पर पिंडी में इसको तकलीफ होती है, हम इसको यहाँ पर हिजामा कर रहे हैं। कदीम ज़माने में सिंगा खिंचवाई जाती थी, लेकिन अब मॉडर्न ज़माने में ये वैक्यूम पंप आ गया है और इसमें किस तरह के इन्फेक्शन का भी ख़तरा नहीं होता है। अल्लाह ताला चाइनीज़ लोगों को जज़ाए खैर दे कि जिन्होंने सबसे पहले ये हिजामा का पंप उन्होंने इसको आविष्कार किया और इसको इसमें बनाना शुरू किया। तो आपका बिल्कुल आप हाइजीनिक पूरी तरह से एक मेंटेन करके आपको हिजामा करना चाहिए। आपको सबसे पहले ग्लव्स पहनने चाहिए और बिना ग्लव्स के कभी भी हिजामा आपको नहीं करना चाहिए। वन टाइम यूज़ कप को करना चाहिए और दूसरी बार कप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेहतर यह है कि आप पंप को या तो स्टेरलाइज करें या फिर इस पंप को दोबारा में फिर नए पेशेंट के नया पंप लगा दें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस पंप को पंप के अंदर इस कप को फंसाते हैं इस टाइप से, और फिर इसको 2-3 बार ऊपर को हम 2-3 बार ऊपर को खींचते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएशन हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है तो आसानी से फिर यहाँ पर कप चिपक जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये देखिए कितनी आसानी से चिपक जा रहा है। यहाँ पर हमने लिए हैं 3 कप, अब हम दूसरा कप लगाने जा रहे हैं। ये दूसरा कप अब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस टाइप से हमने पहले इसमें फंसाने के बाद इसके बाद में फिर हम यहाँ पर इसको ऊपर को खींचेंगे। ये देखिए ये जैसे आप खींच रहे हैं और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाती है और कप आसानी से चिपक जाता है। यहाँ यदि कहीं पर बाल हैं तो आप पहले बालों को साफ़ कर दीजिए, फिर हिजामा क्या वो जो है कप लगाइए। तो बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं। ग्लाइडिंग कपिंग होता है सरकाने वाला, आप उसको भी कर सकते हैं। निडल कपिंग भी होता है और बहुत सारे इसके वो दिए गए हैं। और ड्राई कपिंग, ये अभी फ़िलहाल ड्राई कपिंग की जा रही है। अब जब ये इसके बाद में जब हम इसमें ब्लेड लगा देंगे, 11 नंबर का माइनर कट्स दे देंगे तो वो हिजामा हो जाएगा। कपिंग, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कपिंग्स, बट हिजामा का सिर्फ एक ही हिजामा सिर्फ सिंगल होता है, यानी एक ही पार्ट होता है इसका, इसके अलग से कोई टाइप्स नहीं होते हैं, क्योंकि हिजामा का नाम ही है वेट कपिंग। तो इसमें अब हम क्या करने जाएंगे, 2 से 3 मिनट का हम वेट करेंगे। 2 से 3 मिनट का वेट करने के बाद यहाँ पर आपको रेडनेस दिखाई देगी
और इस हिस्से में फिर आप हिजामा कर पाएंगे। तो इस हिस्से में अब हम करने जा रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे इस टाइप से आपको एक ब्लेड लेना है जो कि 11 नंबर का होना चाहिए, 11 नंबर का आपको ब्लेड यूज़ करना चाहिए और माइनर कट्स देने चाहिए। 2 सेंटीमीटर की गहराई में आपको जो है माइनर कट्स देने चाहिए, ज़्यादा और लंबे लंबे भी कट्स आपको नहीं देने चाहिए, बहुत हल्के हल्के आपको कट्स देने चाहिए, जैसे कि हम आपको वीडियो में भी दिखाने जा रहे हैं कि किस टाइप से आपको कट्स देना चाहिए। बहुत ही बारीक से 2-2 सेंटीमीटर के कट्स आपको देने चाहिए, 1-1 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर का आपको, और 2 सेंटीमीटर ये देखें और 2 mm की गहराई तक में आपको इसको जाना चाहिए। ज़्यादा डीप आपको नहीं इसको कट करना है। जी हाँ, ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा डीप करने से वेनस ब्लड आ सकता है, वेन से ब्लड आ सकता है, वहाँ पर हमको वेन को कट ही नहीं करना है। यहाँ पर सुपरफिशियल आपको कट देना, सुपरफिशियल आपको कट देना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इस कट से आपको परेशान नहीं होने, 2 से 3 दिन में गायब होने लगते हैं, 2 से 3 हफ्ते में या 1 हफ्ते में ये खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, खुद ही फिनिश हो जाते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने, देखिए ये किस टाइप से जैसे हमने लगाया और यहाँ पर ब्लड आने लगा है बाहर। तो कितना ब्लड निकालना है, ऊपर तक कब भर भी सकता है, आधा भी कब भर सकता है, ये पेशेंट के ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ब्लड कैसा है, कितना ब्लड उसका जो है एक्सक्रीट हो रहा है। तो इससे परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब दूसरे पॉइंट्स पर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से हम कर रहे हैं हिजामा। ये देखिए, ये हमने शुरू किया यहीं पर इसी टाइप से किया और इसी टाइप से वैक्यूम क्रिएट किया यहाँ पर, और यहाँ पर आइए यहाँ भी ब्लेड लगाया था दूसरे के वाले कप में, और तीसरे वाले में अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस टाइप से यहाँ पर ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे माइनर कट्स दिए जाते हैं। 2 mm की डेप्थ में जो है माइनर कट दीजिए, और बहुत ही 1 सेंटीमीटर के अंदर आप ये देखिए, बहुत ही आसानी से इस टाइप से आपको जो है कट्स लगाने हैं, बहुत आसानी से आपको कट लगाने हैं, हल्के हल्के कट्स लगाने, सुपरफिशियल कट्स लगाने, ज़्यादा गहरे आपको कट्स नहीं लगाने, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वेनस ब्लड नहीं आना चाहिए किसी से, वेन ब्लड यानी कि कोई वेन आपको नहीं काटनी है, कभी भी वेन को बचाकर हिजामा आपको करना है। जिस जगह भी आप हिजामा करने जा रहे हैं उस जगह में आपको वेन का खास ध्यान रखना है कि वेन के ऊपर ब्लेड आपका नहीं चलना चाहिए। दोस्तों मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, कोई थियोरेटिकल आपको नहीं बता रहा हूँ, आप आसानी से इस टाइप से हिजामा कर सकते हैं। हिजामा लगवाना सुन्नत है, अल्लाह के रसूल ने खुद हिजामा लगवाया, और बेहतरीन इलाज जिसे तुम करते हो हिजामा लगवाना। इंडीड द बेस्ट ऑफ रेमेडीज यू हैव इज़ हिजामा। देखिए, और ये देखिए किस टाइप से एक्सक्रीट होने लगा है ब्लड। हिजामा जो है एक इलाज भी है और सुन्नत भी है, और इलाज भी तदबीर के अंदर इसको रखा गया है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर ये आता है, और इससे टॉक्सिक ब्लड बाहर निकल जाता है, टॉक्सिक ब्लड बाहर निकल जाता है, और इसमें ये बहुत सारे अमराज में फ़ायदा करता है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ उसमें भी ये फ़ायदा करता है, और किसी का लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है उससे भी फ़ायदा कर सकता है, और बीमारियों से हिफाजत का एक ज़रिया है ये। आपके हार्ट अटैक आने को रोक सकता है, और ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, सिर्फ दर्द में नहीं, दर्द के लिए तो एक बहुत ही अच्छा ये इलाज माना जाता है, और इसके अलावा भी ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। इसके लिए आपको बुक की स्टडी करनी पड़ेगी, और बुक की स्टडी आप खरीद कर सकते हैं। एक बुक हिजामा एट ए ग्लांस के नाम से जो है मार्केट में दस्तयाब है, प्रोफेसर गजाला मुल्ला की। आप उसको प्रोफेसर डॉक्टर गजाला मुल्ला जी की जो बुक है वो आप उसको खरीद सकते हैं। ये अगला प्रोसीजर अब हमने देखा, ये जैसे हम वीडियो में देख पा रहे हैं, ये अब इसको हम फिर से क्लीन कर देते हैं। पहले हमने उसको कप को हटा के ब्लड निकाला, ब्लड को हटाया, और फिर उसके बाद में बीटाडीन फिर से लगा कर बीटाडीन से साफ़ कर दिया। फिर इस बीटाडीन के पाउडर से हमको जो है ये पाउडर इस टाइप से लगा देना चाहिए, और कोई भी किसी भी तरह की बैंडेज लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनर कट्स दिए हैं, कोई बाद में ब्लीडिंग होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। यदि कोई पेशेंट कोई भी ब्लड थिनर अगर ले रहा है तो ब्लड थिनर उसके कम से कम पहले 5 या 7 दिन पहले उसको बंद करा देना चाहिए, तब उसको हिजामा करना चाहिए। कि कोई भी एनीमिक पेशेंट है उसमें हिजामा नहीं करना चाहिए।